एक जापानीज साइंटिस्ट शिन्या यामानाका ने 4 स्पेशल जीन्स डिस्कवर किए जिनकी मदद से हम ना सिर्फ अपने एजिंग को स्लो कर सकते हैं, इनफैक्ट कई केसेस में एजिंग को रिवर्स तक किया जा सकता है। और इस एक डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। बहुत से मिलियनियर्स और बिलियनियर्स अपने एज को स्लो करने में सैकड़ों $1 मिलियन खर्च कर रहे हैं। इवन ओपनएआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने तो रेट्रो बायोसाइंसेस नाम के एक स्टार्टअप में $180 मिलियन इन्वेस्ट भी कर दिए एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन को सिर्फ 10 साल से बढ़ाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रेवोल्यूशनरी जेनेटिक्स प्रोफेसर डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने तो ये तक क्लेम किया कि जो इंसान साइंस की मदद से 150 सालों तक जिएगा वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है। और कैसे एक साधारण सा इंसान बहुत ही जल्द इतनी लंबी उम्र जिएगा, वो भी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस के, इसके पीछे का साइंस हम बहुत ही जल्द देखेंगे। मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज जो बूढ़े होने के बावजूद भी जवान दिखते हैं, उनका राज ऑब्वियसली मेकअप, बोटॉक्स और डर्मल फिलर्स जैसे आर्टिफिशियल मेथड्स है। लेकिन मैं यहाँ इन सेलिब्रिटीज की तरह सिर्फ जवान दिखने की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरी तरह से बायोलॉजिकली आप अपने एजिंग को स्लो कैसे कर सकते हो, इसकी बात चल रही है। इनफैक्ट इस वीडियो को अगर आप पूरे शिद्दत से देखते हो तो मैं आपको ये तक प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे साइंस की मदद से सिर्फ अपने रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने एजिंग को ड्रास्टिकली स्लो कर सकते हो। इतना स्लो कि जब आप 70 इयर्स के होंगे तब आप अपने 40s जैसा फील कर पाओगे। और इसके पीछे प्योर साइंस है और कुछ नहीं। जापानीज नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट शिन्या यामानाका ने जो 4 स्पेशल जीन्स डिस्कवर किए ना, वो अपने आप में एक मिरेकल है। दरअसल उन्होंने देखा कि अगर हम किसी बूढ़े हो चुके ऑलमोस्ट डेड सेल के अंदर ये 4 स्पेसिफिक जीन्स एक्टिवेट कर दे तो वो सेल लिटरली रिवाइंड कर जाता है अपने ओल्ड डैमेज स्टेट से वापस एक यंग फ्रेश स्टेम सेल में, जैसे किसी बुजुर्ग इंसान को वापस बचपन में भेजना। और जब ये दुनिया के टॉप साइंटिस्ट ने देखा तो उनका पहला रिएक्शन था, एजिंग माइट नॉट बी परमानेंट आफ्टर ऑल। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी। जब साइंटिस्ट ने ये प्रोसेस पूरी तरह से सेल्स पर अप्लाई की तो उन्होंने एक डेंजरस साइड इफेक्ट नोटिस किया। वो सेल्स जो जवान होने थे अचानक से कैंसरस बन गए, क्योंकि जब आप किसी फुल्ली डेवलप्ड सेल को वापस एक स्टेम सेल में बदलते हो तो उसकी पूरी आइडेंटिटी रीसेट हो जाती है। और अगर ये रीसेट बिना कंट्रोल के किया जाए तो वो सेल अनलिमिटेड डिवाइड करना स्टार्ट करता है, एग्जैक्टली जैसे कैंसर सेल्स करते हैं। बट अगेन आपका बचपन से धीरे धीरे बूढ़ा होना ये एक बीमारी है और इसे क्योर किया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं हार्वर्ड के बहुत ही जाने माने बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर। इनका कहना है हम एजिंग को ट्रीट कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं और कई केसेस में इवन रिवर्स भी कर सकते हैं विदाउट मेकिंग द सेल्स इन आवर बॉडी कैंसरस। ये चीज डॉक्टर सिंक्लेयर ने कैसे प्रूव की ये हम बहुत ही जल्द देखेंगे। सो प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, क्योंकि ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि हमारी बॉडी एक्चुअली एज कैसे करती है। एंड आई नो ये थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन इसके पीछे का साइंस मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड भाषा में समझाता हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि आपको ये देखने के बाद आपकी बॉडी एज कैसे करती है ये अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारा शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना होता है। बेसिकली ये हमारे शरीर के लेगो जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बस आप इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। आपने ऑब्वियसली देखा होगा विद टाइम हमारे शरीर के मसल्स वीक हो जाते हैं, चेहरे पर रिंकल्स आने लगते हैं और स्किन थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। ये सारे चीजें दरअसल सेलुलर लेवल पर स्टार्ट होते हैं। इनफैक्ट सेलुलर लेवल पर ही हम एज करते हैं। बायोलॉजिकल एजिंग वो एजिंग है जो हमें हमारे ऑर्गन्स का एज बताता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने 30s में हो सकते हो, फिर भी आपके शरीर का एक्चुअल एज अर्ली 20s का हो सकता है या वाइस वर्सा। और ये बायोलॉजिकल एज साइंटिफिकली आइडेंटिफाई करने के कुछ मार्कर्स होते हैं जिन्हें हम बायोमार्कर्स कहते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमारे शरीर के सेल्स बार बार डिवाइड होते हैं। जब आप छोटे थे तो ये प्रोसेस सुपर फास्ट था, लेकिन जैसे आप बड़े होते जाते हो ये डिवाइड होने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब ये सेल्स डिवाइड होते हैं तब हर एक डिवीजन पर आपके सेल्स में मौजूद क्रोमोसोम्स थोड़े से कट हो जाते हैं। और अगर इन क्रोमोसोम्स के मेन बॉडी का थोड़ा भी हिस्सा कट हो जाए तो सेल्स मर जाते हैं। इसीलिए इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इन क्रोमोसोम्स के एंड्स पर टेलोमेयर्स होते हैं। टेलोमेयर्स एक तरह के प्रोटेक्टिव कैप्स है, जैसे शूलेस के एंड पर प्लास्टिक कवर होता है ना,
वैसे ही हर बार जब आपका सेल डिवाइड करता है, टेलोमेयर्स थोड़े से छोटे हो जाते हैं, और जब टेलोमेयर्स इतने छोटे हो जाते हैं कि वो और प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तब वो सेल सेनेसेंट बन जाता है। ये वो सेल्स होते हैं जो अब डिवाइड नहीं करते, पर वो मरते भी नहीं है। ये सेल्स जिंदा तो रहते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बिफाइड मूड में। ना वो किसी काम के होते हैं, ना ही वो हेल्दी सेल्स को काम करने देते हैं। इंस्टेड ये सेनेसेंट सेल्स आसपास के हेल्दी सेल्स को भी डैमेज करते हैं बाय रिलीजिंग इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जैसे साइटोकिन्स और हार्मफुल मॉलिक्यूल्स जैसे फ्री रेडिकल्स। इससे होता क्या है, आपकी स्किन डल और लूज लगने लगती है, मसल्स वीक पड़ने लगते हैं, इम्यून सिस्टम स्लो हो जाता है, और सबसे डेंजरस, ये क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स और इवन कैंसर को भी ट्रिगर करता है। और सिर्फ टेलोमेयर्स ही नहीं, एजिंग के और भी क्रूशियल बायोमार्कर्स होते हैं जैसे डीएनए डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डिक्लाइन और एपिजेनेटिक चेंजेस। डीएनए डैमेज फॉर एग्जांपल ले लो। जब डीएनए का स्ट्रक्चर टूटने लगे या हमारे जीन्स में गड़बड़ होने लगे, तो सेल की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। ये एजिंग का एक क्लियर साइन होता है। डीएनए बेसिकली कोड है जो सेल्स को उनका फंक्शन बताता है। हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास एग्जैक्टली सेम डीएनए होता है, फिर भी हर सेल अलग काम करता है। कोई स्किन बनाता है, कोई लिवर, तो कोई ब्रेन। तो फिर हमारे बॉडी में मौजूद स्किन सेल्स लिवर के सेल्स में कन्वर्ट होकर लिवर फंक्शन क्यों नहीं हैंडल करने लगते, या फिर लिवर के सेल्स हमारे ब्रेन सेल्स की तरह बिहेव क्यों नहीं करने लगते? क्योंकि एट द एंड सभी सेल्स का डीएनए तो सेम ही है, राइट? वेल, इसका जवाब है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स एक तरह का कंट्रोल सिस्टम है जो ये डिसाइड करता है कि डीएनए के जीन्स के कौन से हिस्से को एक्टिवेट करना है और कौन से को डीएक्टिवेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिवर सेल्स के जीन्स हो तो सिर्फ लिवर फंक्शन से जुड़े जीन्स एक्टिव होते हैं, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म या बाइल प्रोडक्शन के। वैसे ही अगर ब्रेन सेल्स हो तो उनमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, सिग्नल ट्रांसमिशन और सिनैप्स फॉर्मेशन जैसे फंक्शंस वाले जीन्स एक्टिव होते हैं, लेकिन लिवर या मसल रिलेटेड जीन्स वहाँ इनएक्टिव होते हैं। और इस सिस्टम को कंट्रोल करने का एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेशन में छोटे छोटे केमिकल टैग्स यानी मिथाइल ग्रुप्स हमारे डीएनए के ऊपर लग जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सा जीन ऑन होना चाहिए और कौन सा ऑफ। जब हम यंग होते हैं, ये मिथाइलेशन पैटर्न्स प्रॉपरली सेट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये पैटर्न्स धीरे धीरे करप्ट होने लगते हैं। गलत जीन्स एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होने लगते हैं। इस कंफ्यूजन की वजह से सेल की आइडेंटिटी और फंक्शनिंग बिगड़ने लगती है, और यही प्रोसेस बायोलॉजिकल एजिंग के फॉर्म में दिखता है, जिसे हम बायोलॉजिकल एजिंग भी कहते हैं। इनफैक्ट यही वजह है कि आपका कैलेंडर एज 30 हो सकता है, लेकिन अगर आपका मिथाइलेशन पैटर्न डिस्टर्ब हो गया हो तो आपकी बॉडी का रियल बायोलॉजिकल एज 40 प्लस भी हो सकता है। और इन्हीं सब जेनेटिक प्रोसेसेस को डीपली अंडरस्टैंड करके और यामानाका फैक्टर्स यानी 4 स्पेशल जीन्स का इस्तेमाल करके डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने एक रेवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन थियोरी ऑफ एजिंग को जन्म दिया। डॉक्टर सिंक्लेयर के हिसाब से हमारी बॉडी में एजिंग किसी डीएनए डैमेज का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये इंफॉर्मेशन लॉस का प्रॉब्लम है। उनका कहना है बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्क्रैच्ड सीडी या डीवीडी पर डेटा टेक्निकली होता तो है, लेकिन वो रीड नहीं किया जा सकता क्योंकि ओवर द टाइम सरफेस पर स्क्रैचेस आ चुके हैं। वैसे ही हमारे डीएनए में भी सारी इंफॉर्मेशन होती है एक यंग हेल्दी बॉडी बनाने के लिए, लेकिन एपिजेनेटिक स्क्रैचेस यानी मिथाइलेशन पैटर्न डिस्टर्ब होने की वजह से वो इंफॉर्मेशन रीडेबल नहीं रहती। दैट सिंपली मीन्स एजिंग का मतलब ये नहीं है कि फाइल ही खत्म हो गई है। एजिंग का मतलब ये है कि फाइल करप्ट हो गई है, और अगर आप उस करप्शन को ठीक कर दो तो सिस्टम वापस उसी तरह से चल सकता है जैसे एक हेल्दी स्टेट में करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक थियोरी है या इस पर कोई रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट भी हुआ है? तो जवाब है यस, एब्सोल्युटली। डॉक्टर सिंक्लेयर ने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस के ऊपर। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ माइस में डेलिबरेटली डीएनए डैमेज इंड्यूस किया, लेकिन डीएनए का सीक्वेंस चेंज नहीं किया, सिर्फ जेनेटिक स्क्रैचेस यानी मिथाइलेशन पैटर्न्स करप्ट किए। और क्या हुआ? उन माइस ने एजिंग के सारे साइंस दिखाने स्टार्ट कर दिए। व्हाइट हेयर, वीक मसल्स, पुअर आई साइट, स्लो मेटाबॉलिज्म और इवन ब्रेन डिक्लाइन भी। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है। उन्होंने उन्हीं माइस के सेल्स में यामानाका फैक्टर को पार्शियली एक्टिवेट किया, यानी करंट सेल्स को पूरा स्टेम सेल में ट्रांसफॉर्म नहीं किया, सिर्फ थोड़ा रिवाइंड किया। और रिजल्ट
वो माइस लिटरली जवान हो गए, उनका आई साइट वापस आ गया, मसल स्ट्रांग हो गए, एनर्जी लेवल बढ़ गया और उनका बायोलॉजिकल एज रिवर्स हो गया। ये कोई साइंस मूवी नहीं थी, ये पीयर रिव्यूड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था जिसने दुनिया भर के एजिंग रिसर्चर्स को शॉक कर दिया। और यहाँ एक नया फील्ड इमर्ज हुआ, पार्शियल सेलुलर रिप्रोग्रामिंग। ये एक टेक्निक है जिसमें यामानाका फैक्टर्स को इतना ही एक्टिवेट किया जाता है कि सेल की आइडेंटिटी खत्म ना हो, लेकिन उसके अंदर का बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ा सा रीसेट हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने लैपटॉप को फैक्ट्री रीसेट नहीं करते, बस अननेसेसरी बैकग्राउंड एप्स बंद कर देते हो ताकि सिस्टम फास्ट हो जाए। फिलहाल के लिए ये प्रोसेस सिर्फ लैब में एनिमल्स पर हो रहा है, लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि कुछ कंपनीज जैसे ऑल्टोस लैब्स, रेट्रो बायोसाइंसेज और कैलिको बाय गूगल ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को ह्यूमन एप्लीकेशन तक लाने के लिए बिलियंस इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब तक ये एंटी एजिंग रिप्रोग्रामिंग टेक्निक्स आम इंसान के लिए अवेलेबल नहीं होती, तब तक हम क्या करें? क्या कोई सिंपल साइंस बैक सोल्यूशन है जो आप आज से ही अपने लाइफ में लाके अपने बायोलॉजिकल एजिंग को स्लो कर सकते हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल। मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट एंटी एजिंग प्रोटोकॉल्स बताता हूँ जिनको अगर आपने अच्छे से समझ के अपना लिया तो आपके एज करने की स्पीड ड्रास्टिकली स्लो हो जाएगी। एंड बिलीव इट और नॉट, लास्ट वाला तो खुद डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर और कई जाने माने एंटी एजिंग एक्सपर्ट्स भी अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो नाउ प्रोटोकॉल नंबर 1, फास्टिंग एंड ऑटोफेगी, द सेलुलर क्लीनअप स्क्वाड। आपकी बॉडी में हर दिन हजारों डेड सेल्स जमा हो जाते हैं। अगर उन्हें क्लीन ना किया जाए तो वो आपकी एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं, बट फास्टिंग इज द की टू क्लियरिंग दैट गार्बेज। फास्टिंग के वक्त जब आप कुछ नहीं खाते तो आपकी बॉडी एक पावरफुल मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है, ऑटोफेगी। ये एक सेलुलर सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस है जहां आपकी बॉडी डैमेज सेल्स और प्रोटीन्स को तोड़ती है और उनको रिसाइकिल करती है। 2016 में डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी ने इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी जीता था। फास्टिंग से इन्फ्लेमेशन कम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे सेल्स के पावर हाउस है स्ट्रॉन्ग बनते हैं और कैंसर और अल्जाइमर जैसे डिजीजेस का रिस्क भी कम होता है। सबसे बेस्ट तरीका है 16:18 इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब 16 आवर्स का फास्ट और 8 आवर्स की हेल्दी ईटिंग विंडो, या 24 आवर्स का फास्ट वंस इन अ वीक भी बिल्कुल सेफ और प्रूवन है। प्रोटोकॉल नंबर 2, कोल्ड एक्सपोजर एंड ब्राउन फैट, फ्रीजिंग योर वे टू द यूथ। आप सोच रहे होंगे ठंड से तो बीमार पड़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कंट्रोल कोल्ड एक्सपोजर एक्चुअली आपके फैट को एंटी एजिंग मशीन में बदल सकता है। कोल्ड एक्सपोजर एक्टिवेट करता है आपकी बॉडी का एक सीक्रेट वेपन, ब्राउन फैट। ये फैट कैलोरीज बर्न करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। लेकिन सबसे खास बात, ये लॉन्जेविटी जीन्स को एक्टिवेट करता है। स्टडीज ने दिखाया है कि कोल्ड एक्सपोजर से आपके सेल्स के अंदर SIRT1 और AMPK जैसे एंटी एजिंग पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। स्टार्ट सिंपल, 30 सेकेंड्स ऑफ कोल्ड शावर से शुरू करो और फिर धीरे धीरे 2 से 3 मिनट तक बढ़ाओ। नाउ प्रोटोकॉल नंबर 3, हॉर्मेसिस, द स्ट्रेस दैट हील्स यू। आप सोच रहे होंगे स्ट्रेस तो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, पर क्या हर स्ट्रेस बुरा होता है? नहीं, कुछ स्ट्रेस तो आपकी बॉडी को सुपर ह्यूमन बना देता है। हॉर्मेसिस का मतलब होता है कंट्रोल स्ट्रेस दैट स्ट्रेंथन्स योर बायोलॉजी। जब आप थोड़ा सा हीट, कोल्ड या फास्टिंग टॉलरेट करते हो तो आपकी बॉडी उस स्ट्रेस से अडेप्ट करती है और उसी अडेप्शन से आप स्ट्रॉन्गर और यंगर बनते हो। सौना थेरेपी से हीट शॉक प्रोटीन्स रिलीज होते हैं। ये आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, रिपेयर करते हैं और एजिंग स्लो करते हैं। कोल्ड स्ट्रेस से आता है माइटोकॉन्ड्रियल बूस्ट और ब्राउन फैट एक्टिवेशन। जैसे हमने पहले देखा, ये माइक्रो स्ट्रेसर्स आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं रियल वर्ल्ड थ्रेट्स के लिए और आपकी इम्यूनिटी, DNA रिपेयर और एनर्जी लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। नाउ प्रोटोकॉल नंबर 4, डाइटरी इंटरवेंशंस, ईटिंग लेस टू लिव मोर। जितना ज्यादा हम खाते हैं उतना ज्यादा हम जीते हैं, राइट? रॉन्ग। साइंस कह रहा है ईट लेस एंड लिव मोर। कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों ही प्रूवन है टू इंक्रीज लाइफ स्पैन अक्रॉस स्पीशीज। वर्म्स, माइस, मंकीज और अब ह्यूमंस में भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इससे एक्टिवेट होते हैं सर्टुइन्स, स्पेशली SIRT1 जो आपके DNA को रिपेयर करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है और एजिंग को डीले करता है। फ्यूअर कैलोरीज का मतलब होता है कम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस,
कम मेटाबॉलिक लोड और ज्यादा रिपेयर एक्टिविटी। एंड नाउ आवर गेम चेंजर एंटी एजिंग प्रोटोकॉल नंबर 5, NAD प्लस रिस्टोरेशन, फ्यूल फॉर योर सेल्स। इसे जरा ध्यान से देखना। आपके हर सेल में एक इनविजिबल करेंसी होती है जिसका नाम है NAD प्लस, और जैसे जैसे आप एज करते हो ये करेंसी घटती जाती है। NAD प्लस एक कोएंजाइम है जो एनर्जी प्रोडक्शन, डीएनए रिपेयर और लॉन्जिविटी पैथवेज के लिए एसेंशियल है। प्रॉब्लम यह है कि 40 के बाद आपके NAD प्लस लेवल्स ड्रास्टिकली गिर जाते हैं, बट साइंस ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। NAD प्लस प्रीकर्सर्स जैसे NMN और NR यानी निकोटिनामाइड राइबोसाइड, ये सप्लीमेंट्स आपके बॉडी को हेल्प करते हैं NAD प्लस रिस्टोर करने में, और इससे आपके माइटोकॉन्ड्रियाज फिर से एक्टिव हो जाते हैं, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ड्रास्टिकली स्लो हो जाता है। ऑल्सो बैक्ड बाय डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और मल्टीपल पीयर रिव्यूड स्टडीज। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस डोसेज रिक्वायरमेंट समझने के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और NMN सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दो। इस सप्लीमेंट को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे रेगुलर एक्सरसाइज और फास्टिंग रूटीन्स के साथ कंबाइन कर सकते हो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। नाउ आई होप आपने इस वीडियो से इतना तो जान ही लिया होगा कि सूनर हम सब साइंस की मदद से एक हेल्दी और लंबी जिंदगी जी सकेंगे बाय चॉइस। लेकिन तब तक हम अपने ओशंस को एक्सप्लोर करने से क्यों डर रहे हैं कि हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन भी कंपैरेटिवली आसान लगने लगता है? अगर ये जानना हो तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करो, ये वाला भी पसंद आएगा।